कौन आ गया? नमस्ते साहब जी। नमस्ते। तुम कौन? मैं आपकी नई काम वाली हूँ। नई काम वाली? लेकिन मेरे यहाँ पे तो रीमा आती थी। हाँ साहब जी, वो तो गांव चली गई, उसके बदले आज मैं आई हूँ काम करने के लिए। गाँव चली गई? उसने मुझे तो कुछ बताया नहीं। अच्छा ठीक है, आओ। यार बड़ी अजीब बात नहीं है कि रीमा गांव चली गई और उसने मुझे कुछ बताया नहीं और ये नई लड़की को भेज दिया। अच्छा सुनो, यहाँ आओ। जी साहब जी, आपने बुलाया? तुमने अपना नाम क्या बताया? साहब जी, मेरा नाम पूजा है। पूजा? अच्छा ठीक है। रीमा कब गई? साहब जी, वो तो कल रात को ही चली गई थी। उसके पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए चली गई। कल रात को चली गई? उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं। जल्दीबाजी में भूल गई होगी बताना। हाँ हो सकता है। अच्छा वैसे तुम्हें कौन कौन से काम करने आते हैं? साहब जी, मुझे घर का सारा काम करना आता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, मैं सारे काम बहुत बढ़िया से करती हूँ। बढ़िया बात है। अच्छा ठीक है, जाके अपना काम करो। और सुनो, मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना और मुझे बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना। ठीक है साहब जी। जाओ। पता नहीं कैसा काम करती होगी, मुझे नहीं लगता कि ढंग का काम करना भी आता है। देखते हैं। यार बहुत सही, अगर ये वाली डील क्रैक हो गई ना तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा मेरा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो साहब जी, मैं पोछा लगाने आई थी। पोछा लगाने? मैंने तुम्हें कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत करना, फिर क्यों मुंह उठा के आ गए मुझे डिस्टर्ब करने? अरे मेरी माँ, डिस्टर्ब का मतलब होता है कि मुझे परेशान मत करना। एक नंबर की गवार औरत। साहब जी, लेकिन सफाई भी तो जरूरी है ना। हाँ, मेरे सर पे आके साफ सफाई कर ले। दूसरे कमरे नहीं है साफ सफाई करने के लिए, तुझे यहाँ पर ही करनी है। सॉरी साहब जी। सॉरी साहब जी? हाँ ये सही है, 2 शब्द अंग्रेजी के क्या सीख लिए, खुद को अंग्रेज समझ लिया है। देख ऐसा है कि अगली बार अगर रूम में आएगी ना तो नॉक करके आना, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कहीं पे भी आ जाओ, ठीक है? और मुझसे ना दूरी बना के रख। अब खड़ी क्या है, जाके अपना काम कर और दरवाजा बंद करते हुए जा। ठीक है साहब जी, मैं जाती हूँ। यार पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने इसे रख लिया। पुरानी वाली ही सही थी, अपना काम अपने टाइम पे कर लेती थी और अपने हिसाब से कर लेती थी। अरे यार टाइम भी आउट हो गया, छह लाखों का नुकसान हो गया। यार मनूस ही है एक नंबर की। तू क्या कर रही है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब जी, वो यहाँ पर बहुत धूल हो रहा था, साफ कर रही थी। साफ कर रही थी? मैंने तुझे कहा ना कि मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ मत लगाया कर। गलती हो गया साहब जी, सॉरी। गलती हो गई? और तुझे पता है वो कितना महंगा लैपटॉप है? तेरी ना साल की जितनी तनख्वाह नहीं होगी उससे ज्यादा महंगा लैपटॉप है वो। अब मुंह क्या देख रही है, जा जाके कहीं और काम कर। यार कहीं इसने कुछ देख ना लिया हो। हाँ सब फाइल्स तो सही है, लेकिन वैसे भी कहाँ ही देखेगी अनपढ़ गवार। इसे क्या ही आता होगा। अरे यार क्या हो रहा है, सारी की सारी डील्स कैंसिल हो रही है। मुझे तो लगता है इस पनौती की वजह से ही हो रही है। जब से आई है तब से मेरा एक भी काम ही नहीं बना, सुबह से लॉस पे लॉस ही झेले जा रहा हूँ। इसे ना दिखाना पड़ेगा। पुरानी वाली काम वाली ही सही थी, जब भी रहती थी तब मेरा अच्छा खासा काम बना रहता था। यही पनौती है। साहब जी, थोड़ा पैर हटा लेंगे? पैर? तू ना ऐसे नहीं मानेगी। खड़ी हो तू, खड़ी हो तू। क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ? अरे तेरे चक्कर में ना मेरा कितना सारा नुकसान हो गया। तुझे पता भी है तू कितनी पनौती है, पनौती। लेकिन साहब जी, मैं तो सफाई कर रही हूँ ना। सफाई कर रही थी? मैं ना तुझे कब से नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी तुझे मौका मिल रहा है ना तब तू मुझे डिस्टर्ब कर रही है।
इतना भी कोई पनौती होता है क्या? मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। मैंने क्या किया साहब जी, मैं तो बस पोछा लगा रही थी। तू ना ऐसे नहीं समझेगी, ब्लडी रास्कल, अनपढ़ गवार, इलिटरेट। अनपढ़ गवार, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तेरी इतनी औकात? मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, समझा तू? और ना ही मैं कोई नौकरानी हूँ। मैं इस एरिया की आईपीएस ऑफिसर हूँ, जिंदगी शर्मा। तू बोलेगी और मैं मान लूंगा? वो तो तुझे मानना पड़ेगा बेटा। और तुझे पता है, मैं यहाँ पर ना पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ। तेरे खिलाफ ना पूरी फील्डिंग की है मैंने। तुझे क्या लग रहा है तेरी नौकरानी अपने आप ही गांव चली गई? नहीं, उसे हमने भेजा है, हमारी टीम ने भेजा है। हम बहुत टाइम से ना तेरे पीछे थे। हम ये देख रहे थे कि तू कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। बस फिर क्या था, मैंने ये पूरा प्लान बनाया अपनी टीम के साथ मिलकर, और यहाँ पर आई नौकरानी बनकर तेरा असली चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए, समझा तू? तेरे पास क्या सबूत है? मुझे पता था कि तू सबूत जरूर मांगेगा। तुझे क्या लग रहा है मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही कर रही हूँ? मेरे पास सबूत है तेरे खिलाफ। रुक, अभी दिखाती हूँ। ये देख, इस पेन ड्राइव में ना तेरा सारा काला चिट्ठा है। और ये मत सोचियो कि सिर्फ इस पेन ड्राइव में, मैंने अपने हेडक्वार्टर और अपनी टीम को सारा डेटा सेंड कर दिया है, समझा तू? अब तो तू जाएगा सीधा जेल में। अरे आपको ना गलतफहमी हुई है। मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ, छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। छोटा मोटा काम? इसे तो छोटा मोटा काम बोलता है? अरे बेचारे गरीब लोग, गरीब माँ बाप अपनी बेटी के लिए, दहेज के लिए, उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं, और तू उनका अकाउंट हैक करके उनके अकाउंट में से पैसे हड़प कर लेता है और बोल रहा है कि मैं छोटा मोटा काम करता हूँ। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी सैलरी आती है अकाउंट में, तो उसे हड़प कर जाता है। लोग अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा, तो उन लोगों का पैसा हड़प लेता है। दुनिया के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है और कह रहा है कि मैं छोटा मोटा काम करता हूँ। अरे कम से कम उन माँ बाप के बारे में सोच जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पाई पाई बैंक में जोड़ते हैं। लेकिन तू क्या करता है उनके साथ? हाँ, गेम प्लान करके उनका अकाउंट हैक करके सारे पैसे हड़प लेता है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? अरे पढ़ा लिखा है, लैपटॉप चलाता है, कहीं जॉब नहीं कर सकता? भगवान ने तुझे हाथ पैर सब दिए, कहीं मेहनत करके 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो हराम की खाने की आदत पड़ चुकी होती है ना। सोचते हैं 2 बटन दबाते हैं और अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की, है ना? लेकिन तुम जैसे लोगों को ना सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। तो अब तो तुझे मैं जेल पहुंचा के ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। और मेरे जेल जाने से आपका क्या फायदा है? मैं ना एक बढ़िया काम बताता हूँ आपको, आप मुझे छोड़ दो और मैं ना थोड़े पैसे आपको दे देता हूँ, तो आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। ऑन ड्यूटी आईपीएस ऑफिसर जिंदगी शर्मा को तू रिश्वत दे रहा है? बेटा तू तो गया लंबा, तेरे ऊपर ना और एक और धारा लगी, समझा तू? तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। मैं देखती हूँ कि तेरी जमानत कौन करता है। प्लीज मैम, मुझे माफ कर दो। अगर मैं जेल चला गया तो मेरे माँ बाप रोड पे आ जाएंगे और मैं क्या ही मुंह दिखाऊंगा सबको। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तू रोड पर आ जाएगा? तुझे पता है तेरी वजह से ना जाने कितने लोग रोड पर आ गए, जिन लोगों के साथ तूने फ्रॉड किया है। आज तुझे अपने माँ बाप याद आ रहे हैं, लेकिन वो गरीब माँ बाप याद नहीं आ रहे जो बेचारे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ते थे। हाँ, उनके बारे में तूने कभी नहीं सोचा? अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपना पैसा, सब कुछ अपने बारे में सोच रहे हो। अरे कितने सेल्फिश इंसान हो तुम, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम्हें तो ना मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा वापस नहीं करूंगा। प्लीज नहीं मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा आगे से नहीं करूंगा। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए।